हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभय क्लासेस 07 में। आज हम चर्चा करेंगे सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। सबसे पहले समझेंगे सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस एक प्रकार का संलग्न है जो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे कुछ अक्षर से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ से मिलकर पूरे लेसन बनता है। लेसन मिलकर एक किताब को तैयार करते हैं। वैसे ये सेंटेंस कुछ इस तरह तैयार होता है। सेंटेंस जो होता है ये अपने आप में एक पूरा अर्थ देने वाला शब्द है। जैसे हम यहाँ पर लिख दें राधा इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हमने यहाँ पर लिखा राधा इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राधा ना होती या एज ना होता, ए ना होता, इंटेलिजेंट ना होता, स्टूडेंट ना होता, तो क्या सेंटेंस बन सकता था? नहीं बन सकता था। इसका मतलब होता है जैसे ये राधा लिखा है, राधा किससे मिलकर बना है? राधा RADHA, मतलब अक्षरों का जब समूह बना है तब एक शब्द बना है जिसका नाम राधा। ठीक, ऐसे ही कुछ शब्द मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। जैसे राधा एक शब्द है, इज एक शब्द है, ए एक शब्द है, इंटेलिजेंट एक शब्द है, स्टूडेंट एक शब्द है। ऐसे ही इसकी परिभाषा होती है कि शब्दों के समूह से सेंटेंस बनता है। शब्दों के समूह से सेंटेंस बनता है। सेंटेंस की सबसे बड़ी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, सेंटेंस जो होता है वो अक्षर से मिलकर शब्दों को बनाता है और शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस जो बनता है वो अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनता है। सेंटेंस की पहली शर्त कि इसका जो पहला अक्षर होगा, पहला शब्द होगा, उसका पहला अक्षर कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। सेंटेंस की पहली शर्त ये है कि उस सेंटेंस का पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। इसके बाद दूसरी शर्त इसकी क्या है? इसका एक पूरा अर्थ निकलना चाहिए। सेंटेंस वही हो सकता है जिसका एक पूरा अर्थ निकले। इसके बाद तीसरी शर्त ये होती है कि जब सेंटेंस खत्म होने, सेंटेंस जो होता है उसके अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक सेंटेंस ये पूरा हो चुका है। जैसे इसकी अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो शब्दों के समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो सेंटेंस है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। अगर हम देखेंगे कि जो ये राधा है ये पार्ट ऑफ स्पीच में इसमें क्या बोलेंगे? ये हमारी हो गई नाउन। क्या हो गई? नाउन। इसके बाद जो इज है ये हमारी वर्ब हो गई। इसके बाद जो ए है ये हमारा आर्टिकल हो गया। इसके बाद इंटेलिजेंट है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद जो ये स्टूडेंट है ये भी हमारा नाउन हो गया। इसका मतलब ये है जो सेंटेंस है इसके अंदर सारे पार्ट ऑफ स्पीच पाए जाते हैं। इसके बाद हम सेंटेंस जब देखेंगे, जब तक हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होगा या उसका पूरा अर्थ नहीं निकलेगा तब तक हम सेंटेंस को सेंटेंस नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जैसे हम लिख दें यहाँ पर राम ईट्स, राम खाता है,
लेकिन हमें इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि राम खा क्या रहा है, जबकि सेंटेंस कहता है कि सेंटेंस वह है जिसका पूरा अर्थ निकले, जिसमें शब्दों का समूह मिलकर पूरा अर्थ निकले। अब अर्थ कैसे निकलेगा, जब हमें पूरा पता चलेगा, जैसे राम ईट्स मैंगोस। अब हमें इसमें पता चल रहा है कि राम क्या खा रहा है, राम आम खाता है। क्या खाता है, तो इसका मतलब ये जो पूरा है, इसका हमें पूरा क्या पता चल रहा है, अर्थ पता चल रहा है, और इसका पूरा अर्थ नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब हो गया ये हमारा अधूरा सेंटेंस है। और ये हमारा पूरा सेंटेंस है। इसके बाद सेंटेंस, जब बहुत सारे सेंटेंस एक साथ मिल जाएं, जब बहुत सारे सेंटेंस एक साथ मिल जाए तो हमारा वो पैराग्राफ तैयार करता है। क्या तैयार करता है, पैराग्राफ। जैसे कि राधा इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसके बाद लिख दें सी इज वेरी प्रेटी गर्ल। फिर इसके बाद लिख दें हर फादर नेम इज राहुल एंड हर मदर नेम इज सुनीता। तो ऐसे जब हम वाक्यों को मिलाएंगे तो पूरा एक पैराग्राफ तैयार होता है। ऐसे सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। कैसे, जैसे यहाँ पर लिख दें हम सी इज प्लेइंग बिलियर्ड्स, सी इज प्लेइंग बिलियर्ड्स। इसमें हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें क्या होता है, जो हमारा मुख्य कर्ता होता है, जो मुख्य हमारा कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता को। और इसके जो बाद जो भी जितना सारा होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं, या बोल दें विधेय। ये हमारा होता है सब्जेक्ट और ये होता है प्रेडिकेट। मतलब हमारे जो सेंटेंस का मुखिया जो बोलते हैं सी, इसको हम कर्ता बोलेंगे या सब्जेक्ट बोलेंगे। इसके बाद जो होता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ऐसे ही सेंटेंस के अंतर्गत हम देखते हैं कि वर्णों का जो समूह होता है वो हमें शब्द बनाकर देता है। वर्णों का समूह होता है वो शब्द बनाकर देता है। अब जैसे लिख दे कुछ फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस। जैसे लिख दे टू एंड टू मेक्स फोर। दो और दो चार बनाते हैं। क्या इसमें कोई सब्जेक्ट है या कोई प्रेडिकेट है, नहीं है। तो जब जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होगा तो वो हमारा सेंटेंस भी नहीं होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेजेस। इसके बाद सेंटेंस आ जाते हैं कभी तितर बितर, जिन्हें कहते हैं रीअरेंज। जैसे देखने को मिल जाएगा तुम्हें, देखने को मिल जाएगा पहले इंटेलिजेंट लिखा होगा, फिर इज लिखा होगा, फिर राधा लिखा होगा, इसके बाद स्टूडेंट आ ये लिखा होगा। इसको हम रीअरेंज करते हैं जब तक, और सेंटेंस की परिभाषा ये भी होती है जब तक पूरे सेंटेंस का सही अर्थ ना निकले। अब इसका सही अर्थ नहीं निकल रहा, इसका हम अगर मेल मिलाएंगे या इसको रीअरेंज करेंगे तभी हमें इसका अर्थ मिलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट, मेन मुखिया जो है राधा। राधा को यहाँ पर रखेंगे। फिर इसके बाद हमें वर्ब लानी है इज, फिर इसके बाद आर्टिकल, फिर इसके बाद एडजेक्टिव इंटेलिजेंट। इसके बाद फिर देखते हैं हम स्टूडेंट को लिखते हैं। ये हमारा पूरा अर्थ दे रहा है। इसका मतलब सेंटेंस जो होता है
वो अपने आप में एक पूरा होता है।